तो बच्चों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बेटा क्लास 12th की केमिस्ट्री का जो यूनिट 1 है अर्थात ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट, ये उसका 19वां वीडियो है। इससे पहले की जो 18 वीडियो हैं उन सभी की बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। अगर आप जो है शुरू से हमारी वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके, इसके अलावा जो 18 की 18 वीडियो होंगी उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेटा देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो देखिए बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समन्वय संख्या। ओके, तो समन्वय संख्या क्या होती है आज की क्लास में हम यही जानने वाले हैं। तो समन्वय संख्या को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं समन्वय संख्या को। ओके, तो ये होती क्या है? तो देखिए किसी क्रिस्टल में स्थित जो कण होते हैं, ओके, क्रिस्टल में आपको पता है कण, उसे आप गोला भी कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं। ओके, वैसे तो जो क्रिस्टल होता है उसमें वो परमाणु होते हैं, लेकिन परमाणु को आप कण या गोला भी कह सकते हैं। ओके, तो किसी क्रिस्टल में स्थित कण अर्थात गोला या परमाणु है ना के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को, यहाँ पर आप के लिख लीजिए, के निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। ओके, मतलब कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में जो स्थित जो भी कण है उसके निकटतम जितने भी उसके पड़ोसी कण होंगे अर्थात जिनके द्वारा वो कण जो है, ये वाला कण एक जो घिरा हुआ होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? उसकी समन्वय संख्या कहेंगे। आप इसको ऐसे समझिए, देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए देखो, मान लिया ये जो गोले हैं इस प्रकार से सटे हुए हैं, ये जो है एक क्रिस्टल है मान लिया, ठीक है, इस प्रकार से है। और अब की बार मैं जो गोला रख रहा हूँ इन दो जो खांच हैं इनके बीच में रख रहा हूँ, ऐसे ही यहाँ पर। ओके, तो बेटा जब आप इनको मिलाएंगे ना तो बिल्कुल जो है ये और अच्छे से बनेंगे। मतलब जब आप इनको किसी भी जो गोलाकार वस्तु है मतलब सेम साइज़ के इनको बनाते हैं तो और अच्छे बनेंगे। ओके, अब तो थोड़ा सा ये छोटा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा इसलिए स्पष्ट नहीं बन पाता है। तो बेटा अब यहाँ पर आप देखिए, मान लिया ये एक क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल में आप जो कोई भी एक कण उठाइए बीच में से, मान लिया मैंने ये वाला कण उठा लिया, ये वाला। ओके, तो आप बेटा यहाँ पर ये कण देख रहे हैं, ये वाला जो है, ये वाला, इसको कितने कणों ने स्पर्श किया है, इसके पड़ोसी कण कितने हैं? तो बेटा आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 कणों ने इसको स्पर्श किया हुआ है। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि ये जो कण है या परमाणु है इसे 6 ही परमाणु या 6 ही गोलों ने क्या किया हुआ है? स्पर्श किया है। तो ये कितने परमाणु के संपर्क में है? 6 परमाणु के संपर्क में या 6 कणों के संपर्क में, कण गोला परमाणु जो आपको कहना कह सकते हो। ओके, तो क्योंकि इसको जो है 6 कणों ने घेरा है, या आप ये कहिए क्योंकि इसके जो पड़ोसी कण हैं वो कितने हैं? निकटतम पड़ोसी कण वो 6 हैं, तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी? वो भी 6 ही होगी। ओके, तो कितनी हो जाएगी? 6। ओके, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मान लिया कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में स्थित कण के जो निकटतम पड़ोसी कण है, मान लिया ये कण है, इसके निकटतम पड़ोसी कण ये हैं 1 2 3 4 5, यानी कि जिनसे वो जुड़ा हुआ अटैच है। ओके, जब बेटा आप इनको बिल्कुल सेम साइज़ के बनाएंगे ना तो 6 के 6 जो गोले हैं इनको बिल्कुल टच करेंगे बिल्कुल ये। अब तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा कि यहाँ पर डिस्टेंस बनी है, थोड़ी सी दूरी स्पेस है, लेकिन जब इनको आप सेम साइज़ के बनाएंगे ना तो ये सारे के 6 गोले इसको बिल्कुल टच करेंगे। ओके, और जितने भी टच करेंगे उसको, जिनके भी उस संपर्क में रहेगा, या आप ये कह सकते हैं कि उसके निकटतम पड़ोसी कणों की संख्या को हम क्या कहते हैं? समन्वय संख्या कहते हैं। तो इसमें इसकी जो समन्वय संख्या है वो कितनी होगी? वो 6 होगी। तो बेटा आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं अब आपको जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं जो जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, समन्वय संख्या पूछा जाता है, उनकी समन्वय संख्या मैं आपको बता रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट की। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक सारणी बनाता हूँ। तो देखिए बेटा अब हम देखते हैं कुछ यौगिकों की जो समन्वय संख्या है और क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ओके, तो देखिए बेटा जो होता है रॉक सोल्ट, ओके, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, रॉक सोल्ट में जो Na है उसकी समन्वय संख्या बताइए। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि रॉक सोल्ट होता क्या है। तो देखिए रॉक सोल्ट जो होता है वो NaCl को अर्थात नमक को हम रॉक सोल्ट कहते हैं, या सोडियम क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हैं। ओके,
तो रॉक सोल्ट किसे कहेंगे, NaCl को, यानी कि नमक को या सोडियम क्लोराइड को। तो जो NaCl होता है, जो रॉक सोल्ट होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि जो संरचना होती है, वो होती है किसकी तरह, वो होती है FCC की तरह। तो जो रॉक सोल्ट होता है, इसकी स्ट्रक्चर यानी जो संरचना है वो क्रिस्टल की, वो किसकी तरह होती है, वो FCC की तरह होती है। ओके, और एक बात आपको याद रखना है कि जिसकी भी संरचना FCC की तरह होगी, ओके, उसकी जो संरचना होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी होती है, यानी कि जिसकी भी क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो संरचना होती है, तो बेटा जिसकी भी संरचना किसकी तरह होगी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग की तरह होगी, उसकी संरचना FCC की तरह होगी। अर्थात जिसकी संरचना कैसी होती है, घनीय संवर संकुलन जो होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी संरचना होती है FCC की तरह, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल। ओके, तो इसकी जो समन्वय संख्या होती है इसमें सोडियम आयन की, यानी कि धनायन की होती है 6। याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है कि जो रॉक सोल्ट है उसमें सोडियम धनायन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, समन्वय संख्या बताइए, तो कितनी होगी, 6। क्लोरीन की भी कितनी होगी, 6 ही होगी। और अगर आपसे टोटल पूछ ले सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 12। टोटल अगर आपसे पूछे कि रॉक सोल्ट की समन्वय संख्या बताइए, तो आप उसमें लिखेंगे 12। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछ रहा है सोडियम की, तो 6 होगी, क्लोरीन की, क्लोराइड आयन की भी 6 ही होगी। क्लियर है। अगला देखिए, अगला है हमारा सीजियम क्लोराइड, अर्थात CaCl। ओके, सीजियम क्लोराइड। तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है BCC की तरह होती है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हिंदी में आपको इसका नाम पता होगा ही, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल। तो इसमें जो सीजियम होता है उसकी होती है 8, और इसमें जो क्लोरीन होता है यानी क्लोराइड आयन होता है उसकी भी 8 ही होती है। ओके, तो अब आप ये मत सोचना कि क्लोरीन की जो है हमेशा 6 होगी, सिर्फ ये नमक की बात यहाँ पर की गई है। अगर रॉक सोल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, यानी नमक है ना, उसमें अगर उसका Cl है तो वो जो है 6 ही कितने परमाणु से घिरा होगा, 6 ही परमाणुओं से, कणों से घिरा होगा। इसलिए क्लोरीन की भी जो समन्वय संख्या वो 6 होगी, और सोडियम की भी 6 होगी, क्योंकि जो सोडियम होगा वो क्लोरीन के 6 ही परमाणुओं से घिरा होगा। इस आधार पर सोडियम की जो समन्वय संख्या वो भी 6 होगी, और क्लोरीन की भी कितनी होगी, 6 ही होगी। अगर आपसे पूछ ले सोडियम क्लोराइड की कितनी होगी, तो आपको तुरंत वहाँ पर 12 लिखना है टोटल जोड़ करके। क्लियर। तो सीजियम क्लोराइड की आपको समझ में आ गया। तो सीजियम की 8, क्लोराइड आयन की इसमें कितनी होती है, इसकी भी 8 ही होती है। तो आप ये ना सोचें कि इसमें भी Cl है, इसमें भी Cl है, दोनों में सेम ही होगी, ऐसा नहीं है। ओके, ये जो है यौगिक की संरचना पर डिपेंड करता है कि इसकी संरचना कैसी है। तो यहाँ पर आप संरचना देख रहे होंगे, इसकी जो संरचना है वो BCC है ना, क्रिस्टल की संरचना। अगला देखिए ZnS, यानी कि जिंक ब्लेंड या जिंक सल्फाइड भी से आप कह सकते हैं बेटा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह होगी, FCC। मैंने आपको बताया अगर किसी की संरचना CCP की तरह है तो उसकी संरचना FCC की तरह भी होगी, अर्थात जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है उसकी जो संरचना होती है वो FCC की भांति होती है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, और ये न्यूमेरिकल में भी आपके यूज होता है। ओके, पीछे जब आपको मैंने न्यूमेरिकल पढ़ाया था थोड़ा वहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन अब नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अब आपको इसमें जो है समन्वय संख्या जो संरचना है क्रिस्टल की वो बता दी है, हालांकि कुछ की पहले भी मैंने आपको बता रखी है। तो इसमें जो जिंक होता है, जिंक की होती है 4। ओके, और जो सल्फाइड आयन होता है उसकी भी होती है कितनी, 4। अगला देखिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है CaF2 अर्थात कैल्शियम फ्लोराइड। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो भी क्या होगी, FCC या CCP, है ना, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, लेकिन जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें FCC होती है। ओके, तो जो CaF2 में जो कैल्शियम होता है Ca+2 उसकी होती है 8, और जो फ्लोराइड आयन होता है उसकी होती है 4। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक थे जिनकी मैंने आपको क्रिस्टल की संरचना बताई कैसी होती है, साथ ही साथ इनकी समन्वय संख्या भी मैंने आपको बताई है। ज़्यादातर इसमें नमक की पूछी गई है, इसकी भी पूछी गई है। ओके, और CaF2 की भी पूछी गई है, और इसकी भी पूछ सकता है। तो चारों इंपॉर्टेंट है, इनको मैंने शामिल किया है। तो बेटा ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें मैंने आपको समन्वय संख्या के बारे में समझाया कि समन्वय संख्या क्या होती है। अगर एग्जाम में आपसे परिभाषा पूछता है तो जो मैंने आपको पहले बताई आप उसको लिख सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल में आप जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाई थी उसे आप दिखा सकते हैं, साथ ही लिख सकते हैं कि इसमें इसकी जो समन्वय संख्या है वो जो है 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके प्रोशीकरण कितने हैं, उसमें 6 हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए।